नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुधवार को सिर्फ अमेठी ही नहीं, फैजाबाद और यूपी की कुल 15 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी यूपी से ज्यादा सीटें हासिल करने के जुगाड़ में है और शायद ध्रुवीकरण की इसी कोशिश में बीजेपी को राम का नाम याद आया। सोमवार को फैजाबाद में मोदी की रैली के मंच के पीछे राम की बड़ी तस्वीर लगी थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी कि बीजेपी प्रचार में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर रही है। आयोग ने फैजाबाद के बीजेपी प्रत्याशी से जवाब तलब किया है और उन्हें आज जवाब देना है। महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। मोदी फैजाबाद में थे और उनके मंच पर राम भी थे। सिर्फ मंच पर ही नहीं, मोदी ने अपने भाषण में भी कई बार राम का नाम लिया। भले ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के निर्माण को सिर्फ एक लाइन दिया हो, लेकिन मंच पर राम की तस्वीर भी थी और अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल भी। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र भले ही न किया हो, लेकिन राम राज्य की गाथाएं उन्होंने खूब सुनाई। जाए जाए अरु बचन न जाई, ये धोखेबाजों ने क्या किया? ये धोखेबाजों ने क्या किया? वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो? फैजाबाद में बुधवार को मतदान है। पिछली बार यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी, तो जिस राम के मुद्दे को पिछली बार फैजाबाद की जनता ने दरकिनार कर दिया था, वो आज एक बार फिर मोदी के मंच पर नजर आया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपनी दबी हुई इच्छा जाहिर कर दी। वो मोदी पर चुनावी फायदे के लिए धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। मोदी के मंच को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां इनको सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश जरूरत रहती, वहां वो पोलराइज करने के लिए सांप्रदायिक भाषण देते हैं। जहां भगवान राम का इस्तेमाल करना है, भगवान राम का इस्तेमाल करना है, करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने मोदी के इस भाषण का वीडियो फुटेज मंगवाया है और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पर रैली में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का मामला बन सकता है। मोदी ने आदर्श आचार संहिता तोड़ी कि नहीं, इस बाबत आखिरी फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों ये संकेत देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम और राम मंदिर मुद्दे से वो दूर नहीं हुए हैं।